आपकी माँ ने अगर आपको दूध पिलाया है तो राजस्थान पुलिस को चेतावनी देता हूँ कि कार्यक्रम रोक के बता देना। चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं करवाना चाहते कि पिछड़े तबके के बच्चे कहीं मुख्य धारा में आके और इस भारत में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और जो पिछड़ा और अगड़े की जो राजनीति है इसको कहीं समझ नहीं ले। आप में जो हिम्मत हो रोक के देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं किसान कमेरे के छात्र हैं वो जीत कर विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनको रोका जा रहा है? जिन्होंने कभी सरपंची नहीं की वो मुख्यमंत्री है, जो कभी एमएलए का विधायक नहीं बना, एमएलए नहीं बना, जो आदमी कभी संसद का चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता वो आदमी सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री है। उनमें एक सामंती विचारधारा का मुझे कहीं बीज दिखता है। मेरे ये समझ में नहीं आया कि आखिर युवा चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। मल्लिका शेरावत के आने से विश्वविद्यालय में माहौल बिगड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी लगभग शायद 70 साल उम्र हो गई होगी। जी। आप युवाओं को लेकर भी काफ़ी बात करते हैं। कुछ समय पहले आपके एक छात्र राजनीति को लेकर भी एक संगठन था आरजू नाम से, आरसू नाम से। उसमें काफ़ी छात्र नेता, छात्र एक्टिव रहते थे राजस्थान विश्वविद्यालय में भी। लेकिन इन दिनों जो पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, जो छात्र संघ चुनाव, वो सरकार ने बंद कर रखे हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत में राजनीति की पहली प्राथमिक पाठशाला है महाविद्यालय का शिक्षा। बिल्कुल। इसके अंदर युवाओं को रोकने का काम चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस करे, मैं इसकी भरपूर आलोचना करता हूं। और उनमें एक सामंती विचारधारा का मुझे कहीं बीज दिखता है। मेरे ये समझ में नहीं आया कि आखिर युवा चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। बार बार मैं सुनता हूँ कि युवा जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में वैमनस्य बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, ये होता है, पैसे का बहुत दुरुपयोग होता है। तो ये सदुपयोग आपने चुनाव में कहीं देखा है क्या? अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं तब देख लेना सदुपयोग। अभी पार्लियामेंट का चुनाव होता तब आपने देख लिया सदुपयोग। इसलिए विवाद करते हैं युवा, इसलिए युवाओं को रोक लेंगे। आप युवाओं के लिए उचित माहौल बनाइए, युवाओं को इस बात से प्रशिक्षित कीजिए कि चुनाव संजीदगी से लड़े। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि खुद राष्ट्रीय दल ये खुद तो संजीदगी की परिभाषा समझ ले। इसलिए युवाओं का चुनाव नहीं कराना एक युवाओं में जो राजनीतिक सूझबूझ की जो पाठशाला है उस पर रोकने का दोनों ही पार्टियां काम करती हैं, जिसमें मैं भरपूर आलोचना करता हूँ और इस बात का समर्थक हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे राजस्थान के कोई भी हो, पूरे भारत भर में युवाओं को छात्र संघ के चुनाव लड़ने देने की आज्ञा देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसान कमेरे के छात्र हैं वो जीत कर विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनको रोका जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुकी और बाहर सवारियों ने बहुत गेट बजाए, दरवाजे बजाए, जल्दी खोलो जल्दी खोलो, तो अंदर से आवाज़ आने लगी अंदर जगह नहीं है। फिर एक आदमी ने कहा कि खोलो, कोई एक बीमार है जिसके प्राण निकलने वाले हैं, जल्दी खोलो, एक दो लोगों को अंदर ज़रूर आने दो। तो कोई समझदार आदमी था, उसने अंदर से दरवाज़ा खोला, रेलगाड़ी का फाटक खोला, अंदर दो आदमी घुस के फिर चिटकनी लगा ली। तो बाहर जो उसके साथी थे उन्होंने कहा कि अरे तुम किशोरी लाल अंदर गए हो, दरवाज़ा तो खोलो। तो उसने अंदर से आवाज़ लगाई कि अंदर भीड़ बहुत है, अंदर अब और बिल्कुल ही जगह नहीं है, इसलिए चाहे कोई बीमार है चाहे कोई और नहीं आ सकते। ये राजनीति, भारतीय राजनीति ये स्थिति है। जितने मुख्यमंत्री है यहाँ 10 मंत्री तो कम से कम राजस्थान में ऐसे हैं, मैं अंगुलियों में बता दूं, जो छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं। बिल्कुल। अब वो ये नहीं चाहते कि ये भी निकले, और जो बड़ा डर इनको है वो यही है कि अगड़े के बच्चों को तो ये सीधा बना देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, इसके अंदर आपको कहाँ का मेरा तबका दिखता है। ये तो केवल राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए सरकार नहीं गिर जाए इस भय से प्रभावित होने के कारण ही किसी पिछड़े के आदमी को ले रखा है। बाकी जो इनकी इच्छा थी उस अगड़े को बनाते हैं। ये आप मंत्री देख लीजिए, जिन्होंने कभी सरपंची नहीं की वो मुख्यमंत्री है, जो कभी एमएलए का विधायक नहीं बना, एमएलए नहीं बना, जो आदमी कभी संसद का चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता वो आदमी सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री है, जो आदमी कभी पटवारी नहीं बना ज़िंदगी में उसको आप जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हो। आइए सीधा सीधा, ये लूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरों को अधिकारी बना देता है। वही सिस्टम ये यहाँ ला रहे हैं, इसलिए इनको भय है। और जो मैंने आरसू बनाई उसमें भी मैंने सभी लोगों को यही कहा, युवाओं को। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 12 दिसंबर 2012 को मैंने आरसू का
यहाँ ओपनिंग किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र था पूरे राजस्थान का। सरकार ने हमें पुरजोर रोकने की कोशिश की। पुलिस ने ये कहा कि नहीं, हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। उस समय BL सोनी कमिश्नर पुलिस लगे थे जयपुर में पहली बार, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आने देंगे, मल्लिका अरोड़ा को नहीं, मल्लिका शेरावत को नहीं आने देंगे। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने उनको कहा कि पहली बात तो आपसे आज्ञा कौन मांग रहा है, और दूसरी बात आप आने कैसे नहीं दोगे, तीसरी बात ये बताइए कि आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो इस बारे में। तब उन्होंने ये कहा कि मल्लिका शेरावत के आने से विश्वविद्यालय में माहौल बिगड़ता है। मैंने पूछा कौन सा माहौल बिगड़ता है, तो उनका शैक्षणिक माहौल बिगड़ता है। वो शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने के लिए या जयपुर में आने के लिए राजस्थान गुंडा अधिनियम 1959 की किसी धारा के तहत वो तड़ीपार है क्या जयपुर में? तो मैंने BL सोनी जी को ये कहा, मैंने कहा आप मेरे पुराने जानकार भी हो, आप में जो हिम्मत हो रोक के देख लेना, लेकिन एक बात का जवाब आप ज़रूर देना मेरे को। क्या? मैंने कहा जब रेखा जाती है, पूरे भारत की हीरोइन थी वो, हेमा मालिनी जाती है, और न जाने कौन कौन जाती है, ये सारी हीरोइनें जब संसद में जाती है तो वहाँ का माहौल सुधारती है। यहाँ मल्लिका बिगाड़ती है। ये भेदभाव आप कहाँ से सीखा है? आपकी माँ ने अगर आपको दूध पिलाया है तो राजस्थान पुलिस को चेतावनी देता हूँ कि कार्यक्रम रोक के बता देना। और ये मैं भी कहना चाहता हूँ आपको, आप तो सैल्यूट करते घूमोगे, और हमारी सारी व्यवस्था पुलिस ने कानून व्यवस्था की बनाए रखने का काम किया। इसलिए ये चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं करवाना चाहते कि पिछड़े तबके के बच्चे कहीं मुख्य धारा में आके और इस भारत में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और जो पिछड़ा और अगड़े की जो राजनीति है, इसको कहीं समझ नहीं ले। और आप आश्चर्य करेंगे, एक बाप पार्टी है, बिल्कुल ये भी बाप है, पहले ये भील पार्टी थी। बिल्कुल। पिछली बार अब से पहले जब चुनाव हुए तो शायद 215 कॉलेज स्कूलों में चुनाव हुए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जहाँ उनका बाहुल्य है। उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाया। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मंगलवार का व्रत किए बैठी थी। इनका एक नहीं जीतने दिया। 215 में से मेरे अंदाजे में भूल गया, लेकिन शायद 156 या 158 छात्र है जो बाप पार्टी के जीते थे। तो ये समझ गए इस बात को कि अगर क्षेत्रीय दल या पिछड़े तबके के बच्चे, अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी वही आते हैं, इसलिए इन दोनों ने ये तय कर रखा है कि अपने छात्र राजनीति करो ही मत। अपने तो जो ऊपर जितने सुरजाराम बैठे हैं ना, ये ठीक है, मेघ सिंह को मत आने दोगे, इन्होंने ये तय कर रखा है। इसलिए मैं इसकी आलोचना करता हूँ और आपके मार्फत बताना चाहूँगा कि युवा छात्र राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए और युवाओं को अपने संस्कारों के साथ में शिक्षा देके और आगे बढ़ने देने का मौका देना चाहिए।